Hey, hi everyone. Good evening. We will learn today about the three type of continuous tense. आज हम सीखेंगे क्या तीन तरह के continuous tense के बारे में। ठीक है, यहाँ देखो present continuous। ठीक है, अभी तक जितना भी सिखाया है यू शुड make the notes because notes is very important for you because if you don't make the notes how can you understand this is the easy way or this is the tough way. First I have to complete my English classes, then I will printed my book. Okay, first we will concentrate on the speaking. Okay, देखो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये सेंस होगा। अब यहाँ स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। स्ट्रक्चर सबको पता है, पहला सेंटेंस कौन सा होता है, पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव। सबको पता है अफर्मेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ना उसमें नेगेटिव होता है, ना इंट्रोगेटिव होता है, ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। डायरेक्ट कुछ कर रहा है, कुछ कर रही है, या सो रही है, खेल रही है, नाच रही है, कुछ भी कर रही है। अफर्मेटिव फर्स्ट है। दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, हेल्प सब्जेक्ट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा। V1 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने वर्ब भी सिखाया क्रिया क्या होता है। ठीक है, दिमाग को दुनिया से हटा के पढ़ाई में डालोगे तभी काम करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ ना कुछ सेंटेंस में हो रहा है, वो है ऑब्जेक्ट। जो लास्ट में कुछ भी आ गया, जैसे पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग द वाटर। द वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ड्रिंकिंग क्या हो गया, V1। और ही क्या हुआ, सब्जेक्ट प्रोनाउन। और इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो सब कुछ मैंने जो है इसमें समझा रखा है। और इज देखो, ही शी के साथ यूज होगा, एम जो है आई के साथ यूज होगा, आर जो है यू वी दे के साथ यूज होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, आई एम हियर टू टीच यू दैट मच। ओके, as much as you want without any confusion. ओके, अब नीचे आते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में पहले मैंने क्या कहा है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। तो मैं क्या डालूंगी, आई एम रीडिंग द बुक। द बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। रीडिंग क्या हो गया, V1। और आई क्या हो गया, मतलब मैं। और मैं आई में क्या लगेगा, एम। ठीक है, देख सकते हो ऊपर कितने सही से मैंने ये किया है। ये सब स्ट्रक्चर है, अगले इसमें इसका वो डालेंगे। ठीक है, इज एम आर प्लस अब आया इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक, इज एम आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नॉट के तुरंत बाद क्या आएगा, इज एम आर नहीं, सॉरी, हेल्प V1। V1 क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने समझाया है। अब नीचे क्या, 5 टाइप के जो है, 5 क्या, इसमें 6 भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी 5 ही लेके चला है मैंने। इज एम आर देखो, इसमें क्या हुआ है, इज एम आर। और हेल्पिंग वर्ब में ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इजेंट, आई एम नॉट। ठीक है, तो इसमें कॉमा लगा के जो है करते हैं, लेकिन आई एम नॉट ही लिखा जाता है, इजेंट आंट, आई एम नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट और V1 ING फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, जो फिफ्थ लाइन मैंने बना रखी है, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा भी है। क्या वो नहीं पढ़ रही है, देखो, इजंट सी स्टडिंग। सो गाइस, आई नो, आई होप you are understanding very well without any confusion. So this is the continuous, present continuous tense. Okay,
वी कम ऑन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये स्ट्रक्चर है, अभी लाइन नहीं बनाया, अभी मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए हैं, अभी बनाऊंगी, सबके तीनों के एक साथ बनाऊंगी इसी तरह। ये देखो, रहा था, रही थी, रहे थे। किसी काम को पास्ट में कर रही थी, जैसे वो खेल रही थी, ठीक है। तो क्या था, वो कल, बीते हुए कल में कुछ काम कर रही थी। मैंने सब कुछ समझा रखा है। जब तक नोट्स नहीं बनेगा, जब तक किसी चीज़ का भूख नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई चीज़ आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखो नीचे स्ट्रक्चर कैसे होगा। अफर्मेटिव सेम, नेगेटिव सेम, इंट्रोगेटिव सेम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेम। यहाँ देखो वॉज के साथ ही, शी, आई लगा है, ठीक है। और वर के साथ यू, वी, दे लगा है। प्लूरल नाउन भी लग जाएगा, और वॉज में सिंगुलर नाउन जैसे मम्मी पापा हो गया, रानी राम हो गया, तो उसमें वॉज लगेगा। अगर दो से ज़्यादा नाम है, दो से ज़्यादा ह्यूमन है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वर, ठीक है। अब देखो इसका क्या किया मैंने, नीचे 5th लाइन मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। wasn't, want, सब्जेक्ट, V1 ing ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या तुम नहीं सो रहे थे, weren't you sleeping। देखो कितना इजी है। अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ, were you not, तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, जैसे तुम स्ट्रक्चर में देख सकती हो। ये देखो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट। ओ, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा नॉट, ठीक है। तो मुझे आशा है कि तुम सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न कहीं लग नहीं रही है। जो कन्फ्यूज़न है मैं समझा रही हूँ। नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस किया जाएगा तो पता चलेगा, क्योंकि भाई एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो आने वाले समय में कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर हो, या बोलना हो, या सेंटेंसेस बोलने हो या लिखने हो, तो इस तरह के होंगे। इसमें कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, कोई प्लूरल पर्सन नहीं होगा। इसमें सब का यूज़ होगा ही, शी, यू, वी, दे के साथ में। फर्स्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट विल बी, V1 ing ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट विल के तुरंत बाद नॉट, नॉट के बाद बी होगा, ठीक है। उसके बाद ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर विल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा बी, बी के बाद V1 ing ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, फिर ing फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने फिफ्थ स्ट्रक्चर बनाया है। वॉन्ट सी बी, V1 ing ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉन्ट मतलब वी, विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसको वॉन्ट पढ़ा जाता है। क्या वो नहीं सोच रही होगी, वॉन्ट सी बी थिंकिंग। सो यू कैन सी दिस इज नॉट दैट मच टफ, ठीक है। फर्स्ट तो हमको समझ में आना चाहिए कि किस तरह का है, क्या है, कैसे होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न की कोई नीड नहीं है, ठीक है। आज डेट क्या है, डेट है 4, मैंने डेट मेंशन नहीं किया, अगले क्लास में डालूंगी, ठीक है। डेट 4 है ये। सो देख सकते हो, क्लास 18 का 2 जाएगा, क्योंकि पहले में रूल, दूसरे में प्रैक्टिस होता है। क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि ये मैं सीख के मैं ही पढ़ूँ, तो मैंने तो अपनी हार्ड वर्किंग कर ली है। तुम लोग को करवाना है तो देख लो, इंटरेस्टेड डालो, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए नींद उड़ानी पड़ती है, भूख मिटानी पड़ती है, तब जाके कुछ होता है, नहीं तो ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता बेटा, ठीक है। तो देख लो अच्छे से, और अगला क्लास में डालूंगी 9, साढ़े 9 बजे के आसपास। सो गाइस, बाय बाय, वी विल मीट एट 9 o'clock, ओके, बाय बाय।